सुप्रभात बच्चों, मैं राकेश आज की कक्षा में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की चौथा चैप्टर कठपुतली, जिसका कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। उनका जन्म हुआ था 29 मार्च 1914 को और मृत्यु हुई थी 20 फरवरी 1985 में। वे हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। वो दूसरा शतक के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। गांधी दर्शन का प्रभाव तथा उसकी झलक उनकी कविताओं में साफ देखी जा सकती है। उनका प्रथम संग्रह गीत फरोश अपनी नई शैली, नई उद्भावनाओं और नए पाठ प्रभाव के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ है। चलो कविता की ओर चलते हैं। कविता का शीर्षक है कठपुतली। कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की, हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। बच्चों, यहाँ कठपुतली का अर्थ क्या है? कठपुतली का अर्थ है डोरे से बांधकर नचाई जाने वाली काठ की पुतली। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि डोरे से बांधकर कैसे काठ की पुतलियों को नचाई जाती है। और एक अर्थ होगा दूसरों के इशारे पर काम करने वाला। और पाँव का अर्थ है पैर, छंद का अर्थ है विचार। ठीक है, और इच्छा का अर्थ है अभिलाषा। ठीक है, तो यहाँ कवि ने हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए सचेत रहने को कहा है। कठपुतली जो दूसरों के इशारे पर नाचती है, एक दिन गुलामी से तंग आकर बोली, ये धागे मेरे शरीर के आगे और पीछे क्यों बांध रखे हैं? तुम इन्हें तोड़कर मुझे स्वतंत्र कर दो, ताकि मैं अपने पैरों पर खुद चल सकूं। मतलब कठपुतली बहुत एकदम गुस्से से मतलब उबल पड़ी है। और उसके बाद एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा को सुनकर अन्य कठपुतलियां भी कहने लगीं कि हमने बहुत दिनों से अपने मन की बात नहीं की, हमने अपने मन की इच्छाओं को दबा रखा है। अपने मन में जो इच्छा है, जो आग्रह है, उसे हम दबा के रखे हैं। अपने मन की बात को किसी से नहीं की। अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्र होने की इच्छा देखकर पहली कठपुतली सोचने लगती है कि इस इच्छा का क्या परिणाम होगा। वह सोचने लगती है कि इस इच्छा का क्या परिणाम, मतलब क्या फल निकलेगा। क्या वे अपनी स्वतंत्रता को संभाल पाएंगी? ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर स्वाधीन। क्या वे अपनी स्वतंत्रता को संभाल पाएंगी? अपने पैरों पर खड़ी रह पाएंगी? पैरों पर खड़ी रहने का मतलब आत्मनिर्भर होना। ठीक है, अन्य कठपुतलियाँ आज़ादी का सही उपयोग कर सकेंगी। फलस्वरूप पहली कठपुतली सोच समझकर कोई कदम उठाना जरूरी समझती है। मतलब वह सोच समझकर कुछ भी मतलब करने से पहले वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। ठीक है, तो कठपुतली कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई एक हृदयस्पर्शी कविता है। इस कविता में हमेशा से दूसरों के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली को भी अपनी पराधीनता का जीवन पर क्रोध आता है। वह कहती है कि मैं
धागे पर नाचने वाली क्यों हूँ? इन धागों को तोड़ देना चाहिए। वह स्वयं आत्मनिर्भर जीवन जीना चाहती है, अतः वह आज़ाद होना चाहती है और अपनी इच्छानुसार जीना चाहती है। उसकी बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी पराधीनता के जीवन से मुक्त होना चाहती है। वह कहती है कि बहुत दिन हुए अपनी इच्छानुसार कार्य किए हैं, अतः अब आज़ादी मिलनी ही चाहिए। इस बात पर पहली कठपुतली सोचने लगी कि उसके मन में स्वतंत्रता की चाह कैसे जागी। आज़ाद रहना सबको प्रिय है, लेकिन कठपुतलियाँ का निर्माण ही धागों के सहारे मालिक के इशारों पर नाचना है, अतः वह अपना मूलभूत स्वभाव कैसे छोड़ सकती है। इस बात को लेकर वह चिंतातुर हो गई कि पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, तो वो सोचकर समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। ठीक है, वो सोचने लगती है कि मैं क्या करूं। इस बात को लेकर वो चिंता में पड़ जाती है। ठीक है, चलो कुछ प्रश्नों का उत्तर करते हैं। कठपुतली कविता के रचयिता इनमें से कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, शिव प्रसाद सिंह, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, कठपुतली के मन में कौन सा इच्छा जगी? नाचने की, गीत गाने की, स्वतंत्र होने की या अन्यत्र रहने की? ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? स्वतंत्र होने की। तीसरा प्रश्न है, कठपुतली ने अपनी इच्छा कैसे प्रकट की? पहला है विनम्रतापूर्वक, क्रोधपूर्वक, लिखित रूप में देखकर या दूसरों से कहलवा कर। इसका उत्तर क्या होगा? क्रोधपूर्वक। ठीक है, अच्छा, चौथा प्रश्न, अपने धागों के बारे में कठपुतली क्या कहती है? पहला ऑप्शन, रंग बिरंगा करने को, कमजोर करने को, मजबूत करने को, तोड़ देने को। इसका उत्तर होगा तोड़ देने को। ठीक है, क्या होगा? तोड़ देने को। पांचवा प्रश्न है, पाँव पर छोड़ देने का आशय क्या है? पहला ऑप्शन, आश्रयहीन कर देना, दूसरा सहारा देना, तीसरा स्वतंत्र कर देना, चौथा पैरों से सहारा हटा देना। तो इसका उत्तर क्या होगा? स्वतंत्र कर देना। ठीक है, स्वतंत्र कर देना। छठा प्रश्न, अन्य कठपुतलियों ने पहली कठपुतली का डस समर्थन किया, विरोध किया, तटस्थ रही, अनसुना कर दिया। उत्तर क्या होगा? समर्थन किया। ठीक है, सही उत्तर होगा समर्थन किया। सातवां प्रश्न है, मन के छंद छूना का आशय है कविता की रचना करना, कविता पढ़ना, अपनी मनमर्जी से काम करना, अपनी बातें दूसरों से मनवाना। और सही उत्तर होगा अपनी मनमर्जी से काम करना, अपनी मनमर्जी से काम करना। ठीक है, आठवां प्रश्न, पहली कठपुतली पर अन्य कठपुतलियों की इच्छा का क्या असर हुआ? पहला ऑप्शन, खुशी बढ़ गई, दूसरा प्रेरणा मिली, तीसरा सोच में पड़ गई और अंतिम दुखी हुई। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन थर्ड, सोच में पड़ गई। उत्तर होगा सोच में पड़ गई। ठीक है, थैंक यू।